क्या किसी महिला का केवल दिल टूटना भी एक अपराध हो सकता है? साथियों, कर्नाटका हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक एफआईआर लिखाई जाती है इस महिला के द्वारा धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत, जो बात करती है कि शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाना और बाद में शादी ना करना। तो दोस्तों, धारा क्या है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, उसमें और भी चीज़ है। तो धारा 69 बीएनएस कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति छल कपट से या किसी महिला से विवाह करने का ऐसा वादा करके जिसे पूरा करने का उसका कोई इरादा नहीं है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और यदि ऐसा संबंध बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ अधिकतम 10 वर्ष का कारावास हो सकता है। तो यहाँ मैक्सिमम जो इम्प्रिजमेंट की सज़ा है 10 साल तक की है। तो आप समझ सकते हैं ये भी एक गंभीर अपराध है। तो इसी धारा के अंतर्गत एफआईआर उस महिला के द्वारा लिखाई गई थी। इसमें उसने अभियुक्त के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने शादी का झूठा वादा उससे किया और उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी करने से साफ मना कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने जब सारे फैक्ट्स देखे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स था वो था कि दिसंबर 2022 से जून 2024 तक दोनों के बीच में संबंध रहे, और जो उनकी आपसी सहमति से थे। इतने लंबे समय तक दोनों के बीच में संबंध रहे, ठीक है, आपसी सहमति से रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। तो हाई कोर्ट ने कहा कि कंप्लेंट में कहीं भी शुरुआती धोखा, ज़बरदस्ती या बल के प्रयोग का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ऐसे तथ्य नहीं है जिसमें कि ज़बरदस्ती दिखाई दे रही हो, शुरुआत में धोखा या बल का प्रयोग किया गया हो शारीरिक संबंध बनाने के लिए। ऐसा कहीं भी यहाँ पर फैक्ट्स को देख के नहीं दिखता है, बल्कि शिकायत से पता चलता है दोनों के 2 साल का संबंध, घरेलू जीवन साझा करना और सहमति से उनके बीच संबंध। कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए इस एफआईआर को ही क्वैश कर दिया। जो पूरा मामला था उसी को ही यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। और हाई कोर्ट ने अवधारित किया कि केवल दिल का टूट जाना अपराध नहीं बनता, कि किसी महिला का दिल टूट गया और वो अपराध बन जाए, ऐसा नहीं है। और हाई कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हर टूटे रिश्ते को क्रिमिनलिटी का चोला पहना दिया जाए तो कोर्ट इंसाफ का मंच नहीं बल्कि व्यक्तिगत बदले का मंच बन जाएगा। अगर किसी के ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं और वो कोर्ट में चले जाए बदला लेने के लिए, तो कोर्ट तो बदला लेने का मंच बन जाएगी। मतलब साफ है कि सिर्फ रिश्ता टूटने से अपराध नहीं बनता जब तक शुरुआत में धोखा देने का इरादा साबित ना हो जाए। तो दोस्तों, जब ये धारा 69 बीएनएस जोड़ी गई तो इसका यहाँ पर दुरुपयोग देखने को भी मिला। पहले भी होता था, पहले यहाँ पर और ज़्यादा इसका दुरुपयोग देखने को मिलता था कि सीधे यहाँ बलात्कार का मामला दर्ज हो जाता था। लेकिन अब ये धारा आ गई है तो यहाँ अलग से यहाँ पर 69 के अंतर्गत इसका प्रावधान कर दिया गया है। तो दोस्तों, साफ है कि केवल दिल टूटने से यहाँ पर कोई अपराध घटित नहीं होता। इसके लिए जो अपराध के और जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जब वो पूर्ण होते हैं तब यहाँ ये अपराध बनता है। क्या अब दिल टूटना भी एक अपराध हो गया है? हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस मामले में महिला ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 69 बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें महिला का आरोप था कि अभियुक्त ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ संबंध बनाए और बाद में शादी करने से मना कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि 2022 से 2024 तक दोनों के बीच में संबंध रहे जो उनकी आपसी सहमति से थे। हाई कोर्ट ने कहा कि कंप्लेंट में कहीं भी जबरदस्ती, शुरुआत से धोखा या बल के प्रयोग का उल्लेख नहीं है, बल्कि शिकायत से पता चलता है दोनों का 2 साल तक साथ रहना, घरेलू जीवन साझा करना और सहमति से संबंध। कोर्ट ने इन तथ्यों को देखते हुए इस एफआईआर को ही क्वैश कर दिया। कोर्ट ने अवधारित किया कि कानून दिल टूटने को अपराध नहीं बनाता है। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि अगर हर टूटे रिश्ते को क्रिमिनलिटी का चोला पहना दिया जाए
तो कोर्ट इंसाफ का मंच नहीं बल्कि व्यक्तिगत बदले का मंच बन जाएंगे। मतलब साफ है कि रिश्ता टूटने से केवल अपराध नहीं बनता जब तक शुरुआत से धोखा देने का इरादा साबित ना हो जाए।